नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पत्रकार। राहुल गांधी जी अमेरिका पहुंचे हुए हैं। वो कुछ न कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे पूरी दुनिया पे असर जाए, भारत पे असर जाए और भारत के आगे के जो चुनाव हैं उस पे उनको अधिक से अधिक वोट बने और प्रधानमंत्री बन जाएं। बहुत दिनों से लगे हुए हैं, माँ बेटी का पूरा प्रयास है और नेहरू खानदान का हमेशा शुरू से रहा, मोतीलाल जी उसके पहले से, कि सल्तनत पे किसी तरह कब्जा हुआ जाए। और इधर कुछ ऐसा प्रयास हो रहा है कि वो लगातार असफल हो रहे हैं। जिस तरह के बयानात जारी कर रहे हैं वो, इस मुल्क में इस तरह के बयानात कभी भी किसी ने नहीं इस तरह नहीं फरमाया। इतना बेसुरा फरमाना, इतना बेतरतीब अंदाज से फरमाना, और जिस तरह की उन्होंने हिंदुस्तान की मुखालफत और वज़ीर आज़म की मुखालफत की है, वो अपने आप में एक हर जगह उसका लोग मशवरा कर रहे हैं। आखिर ये क्या चाहते हैं, इनका क्या इरादा है, और जो भी है उसको हुकूमत के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं, मगर इस मुल्क के खिलाफ वो फरमा रहे हैं वहाँ से, और उनके बयानात लगातार जारी हो रहे हैं जो एक बेहद अफसोसजनक, और उनके जो ख्यालात हैं वो काफ़ी कुछ अब बदल चुके हैं। और हिंदुस्तान की आवाम जो है उनके ख्यालातों से अब वाकिफ़ भी हो गई है। उनके ख्यालात को राष्ट्रवादी मुस्लिम भी नहीं पसंद कर रहा है, और वो भी मुखालफत उनके इरादों से रख रहा है। उन्होंने एक चीज़ बोला है, मुस्लिम लीग को उन्होंने, तमाम तंजीमें ऐसी हैं जो आपत्तिजनक उनके लिए नहीं बोला, मगर उन्होंने जो मुस्लिम लीग है जो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में बेहद आपत्तिजनक रही है, मुल्क के बंटवारे के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मुखालफत की है या उसका ख़ास वो है तो वो सिर्फ एक ही है, और वो मुस्लिम लीग है। उस मुस्लिम लीग को कहते पूरी तरह से सेकुलर है। ये बयानात जब आज जारी हुआ तो हिंदुस्तान में तमाम लोगों को ताजुब हुआ। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा था हम अपनी कब्रें नहीं ले जा सकते, हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे। आज उनके दिल पे बहुत बड़ी ठेस पहुंची है कि ये कांग्रेस हमारे नाम पे हुकूमत करती रही, हमको बरगला करके हमको वोट बनाती रही, हमारे वोट लेती रही और हमारे में राज्य करती रही इसी तरह से। और जिस मुस्लिम लीग की हम लोगों ने मुखालफत की, उस मुस्लिम लीग के कभी भी 5 सांसद इस मुल्क में नहीं जीत पाए, और उनकी ये पैरवी कर रही है। तो काफ़ी इस चीज़ का आज काफ़ी दुख हिंदुस्तान में हुआ सभी लोगों का। अब उनका ये भी कहना है कि 4-5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर हम जीत करके आएंगे, उसके बाद हिंदुस्तान की हुकूमत को पलट देंगे और हिंदुस्तान में मतलब उनकी हुकूमत हो जाएगी। आज उन्होंने ऐसा कहा। जो पोजीशन है कि अभी इनकी कर्नाटक में हुकूमत आई, अब कुछ ही दिन हुए हैं, जुम्मा कुछ ही रोज़ हुए हैं, और इन चंद रोज़ों में मुसलसल तौर पर लोग उनके खिलाफ हो गए हैं, ज़बरदस्त खिलाफत उनकी हो गई है, और कांग्रेस को वहाँ के लोग नापसंद कर रहे हैं। वहाँ PFI जैसे संगठन कांग्रेस से लग गए, टोटल मुस्लिम ने उनको वोट किया, परंतु अब जो वहाँ का मुस्लिम भी समझ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। इन्होंने कहा हिजाब हटा लेंगे, हिजाब हटाया नहीं, और ये सिर्फ मुस्लिम की तुष्टीकरण की कर रहे हैं। वहाँ पे हुकूमत आई और उन्होंने 5 गारंटी दी, वो भी नहीं दी। हकीकत में ये किसी चीज़ की गारंटी दे ही नहीं सकते हैं, ये सिर्फ दंगे की गारंटी दे सकते हैं, फरेब की, झूठ बोलने की, इसकी गारंटी दे सकते हैं। अमेरिका में जाने के बाद इतनी बुरी स्थिति है कि लोग बड़ा ताजुब मान रहे हैं क्या कर रहे हैं। इन्होंने तमिलनाडु के लिए बोला कि वहाँ पे वो तमिलनाडु में जाकर के इन्होंने दंडवत कर लिया। वहाँ के वो लोग आए और उनको ये उनके सामने दंडवत कर रहे हैं। दंड को हकीकत में है क्या कि इनको 2-3 लोगों से बड़ी नफ़रत रही, तमिलनाडु के लोगों से शुरू से नफ़रत रही है। उसकी वजह यह है कि तमिलनाडु के लोगों ने इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया,
और हुकूमत इनको नहीं दी गई थी, नेहरू को कतई देने को कोई भी तैयार नहीं था, मगर मैडम माउंटबेटन का स्पेशल उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट था तो इनको दिया गया। मगर ये हुआ कि हुकूमत किसी को दी जाएगी तो एक वो होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, तब उस राजदंड वहाँ से तमिलनाडु से बुलाया गया, उसको दिया गया। उसको नेहरू की वॉकिंग स्टिक के रूप में वहाँ पे आनंद भवन में नेहरू जी की पर्सनल उसमें नेहरू बीथिका में रख दिया गया। अच्छा हुआ कि मुल्क के अच्छे वफादार लोग, खुददार लोग, उनकी जब ये निगाह में आया तो उन्होंने इसको रखाया। और ये स्पेशली वहाँ पे दंड, वहाँ पे राजदंड है जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। तमिलनाडु की इन्होंने हमेशा से उपेक्षा की, इसीलिए तमिलनाडु से कांग्रेस बिल्कुल बाहर हो गई हुकूमत से। कई दशकों से कई लम्बा गुजर गया कि इनकी वहाँ हुकूमत आई ही नहीं, और आने का अब सवाल भी नहीं उठता है। कुछ इनका ये भी रहा कि तमिलनाडु से इनका विरोध शुरू से रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया, और दुर्भाग्यवश इनका तमिलनाडु में जो इनका वो रहा, उसी वहाँ के लोग जो थे, किसी ज़माने में हकीकत है कि लिट्टे को इंदिरा गांधी की तरफ से बड़ा सपोर्ट मिलता था, और उन्होंने उन्हीं के लोगों से पंगा ले लिया और एक गलत निर्णय के तहत हमारी सेना का नुकसान करा दिया, उनको वहाँ पे बेवजह लंका में उतार दिया, जबकि हमारी सेना को पड़ोसी मुल्क में बेवजह कोई ऐसे हमारा कोई सीमा का नुकसान नहीं था। राजीव गांधी के गलत डिसीजन से वहाँ पर ये हुआ। राहुल गांधी में आज भी तमिलनाडु के प्रति वो है, तमिलनाडु के, मगर हुआ ये है कि इनको एक चीज़ नहीं पड़ रही कि वहाँ पे तमिल के लोग बहुत कम आए, इसलिए तमिल से ये पूर्णतया अलग हो चुके हैं, और तमिल के प्रति इनकी जो विचारधारा है वो काफ़ी नेगेटिव आ गई। आज भी इन्होंने कई जगह ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो अपने आप में, इनका 10 दिन का टूर है तो बड़ी चिंता है ये आखिर क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं। इन्होंने लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लिए कहा, जबकि वर्ल्ड में सबसे बड़ी हमारी डेमोक्रेसी है, और हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। अब आप देखिए, एक लोकप्रियता की हमारी ये पोजीशन है कि हमारी लोकप्रियता ये है कि अमेरिकन का वो इनको जो है वो अपना बॉस सिग्नेचर मांगता है, ऑस्ट्रेलिया का वो, और सब लोग और तमाम अध्यक्ष इनसे ऑटोग्राफ के लिए कहते हैं, इनसे अब मदद के लिए कहते हैं, लोग इनको छोड़ने जाते हैं, इनको रिसीव करते हैं। और न्यू गिनी पपुआ का राष्ट्रपति जो इनके चरण वंदन करता है, पूरे दुनिया में आज नाम है। राहुल गांधी का नाम नहीं रहा, कभी इंदिरा गांधी का नाम नहीं रहा, कभी राजीव गांधी का इस तरह नाम नहीं रहा, कभी जवाहरलाल नेहरू का नहीं रहा। हालांकि एक का रहा है, पंडित विजय लक्ष्मी का। मगर पंडित विजय लक्ष्मी का नाम नहीं लिया जाए। नेहरू जी अगर विदेश में जाने गए तो पंडित विजय लक्ष्मी की वजह जाने गए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की वो अध्यक्ष थी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल लीडर कभी नहीं रही। अब आपको बताना, राहुल का जिस तरह जाना, जिस तरह बचकाना वो हरकत है, उससे ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। इन्होंने एक बात और बोली बहुत दुखद कि भारत मतलब राज्यों का संघ है, कितनी गलत बात है। ये डिवीज़न टाइप की इन्होंने बात की, और इन्होंने जो चाइना के लिए बोला है कि चाइना हमारे उसमें अतिक्रमण किया, हमारी ज़मीन पे कब्जा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि हकीकत है कि भारत में पहले वहाँ बॉर्डर पे कोई भी सेना, कोई भी आर्मी नहीं थी। सबसे पहले मोदी ने वहाँ पे भेजा, तवांग में और पूरा अरुणाचल प्रदेश में तमाम जगह हमारी सेनाएं लगी, हमारे टैंक लगे, हमारे चापर विमान लगे, तमाम वहाँ पे वायुयान लगे। इसके पहले कतई नहीं लगे। हकीकत है कि हमारी जो हिल की आर्मी बहुत कमज़ोर थी, आज हिल पे हम बहुत सक्षम हैं, हमारे पास बहुत अच्छा वो तमाम चीज़ें ऐसी हुई कि जीडीपी में हमारी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। राहुल गांधी काश अगर ये कह देते कि आज भारत जो है, भारत के 140 करोड़ लोगों की वो है, जिसमें हम राहुल गांधी भी हैं, तो 140 करोड़ रुपए की 140 करोड़ पॉपुलेशन का ये त्याग है कि आज ऐसी पोजीशन में जब दुनिया भर में मंदी है, हमारी जीडीपी बढ़ी है, हमारे कई चीज़ें बढ़े, 5 ट्रिलियन डॉलर की ओर जा रहे हैं, तो कितना अच्छा होता। उसमें मोदी का नाम न लेते, उसमें कहते हैं भारतीयों की एक वो है। मगर नहीं, इन्होंने जो किया है, हम आपको बता रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस के कब्र खोद दिए। और जिस तरह से ये आ रहे हैं, उस बार याद रखना जब ये आए थे तो इनका कुछ ही नुकसान हुआ था। इस बार तो हमें लग रहा है कि ये अपना एक सामाजिक रूप से कहीं सोशल बाइकआउट ना हो जाए इनका कहीं। दूसरा, इन्होंने कहा कि मेरी सदस्यता छीन ली गई, मैं लोकतंत्र का पुजारी था, मैं जनता जीत करके आया, मुझे सज़ा दी गई। तो आपको बता रहे हैं, या हिंदुस्तान में पहली
डिफेमेशन के केस में। आईपीसी की 499, 500, 501 में इनको पहले नहीं कई सांसदों को हुआ, कई विधायकों की सदस्यता गई। दूसरी, इनको कोई सज़ा नहीं हुआ, उन लोगों को सज़ा भी हुई। ये कोई जेल में नहीं हुए, अमेरिका में घूम रहे, इतना अच्छा बोल नहीं पाते। अगर डेमोक्रेसी ना होती, इनको कोई सज़ा नहीं हुई। ये अपना दुखड़ा वहाँ रोड है। और जो भी ये कर रहे हैं तो आपको कहना नहीं चाहिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने अफजल के लिए कहा था, हमदर्दी जताई थी और कहा था कि बेचारा उसको गलत मुसीबत का मारा, उसको गलत फांसा गया और टुकड़े टुकड़े गैंग ने, इन्हीं की पूरी लॉबी ने उसको रात को कोर्ट खुला के बचाने की कोशिश की। अब तो हमें लग रहा है, कहना चाहिए, अफजल हम शर्मिंदा हैं। तेरे मोहब्बत की दुकान चलाने वाले, तुझसे मोहब्बत करने वाले अभी भी जिंदा हैं। और आपको बताना है जो पोजीशन हुई है उसमें आपको ये जो हैं ये राजद्रोह वाली मामला हो गए। इनके ऊपर राजद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए 124(a) के तहत इनके ऊपर। आपको बताना है कोई भारतीय का बाहर चला जाता है, जैसे मान लीजिए उसने बहुत अच्छा काम किया था, जिसने अपना एक विमान ले जा कर के और F-15 से जा कर के भिड़ गया था पाकिस्तान बॉर्डर में। जब वो आया तो उसका बड़ा वेलकम हुआ, तब भी 7-8 दिन तक उसको रखा गया अलग एक रूम में और उसकी स्क्रीनिंग हुई। ये सब एक नियम होता है बाहर, इनको भी बुला करके उसके बाद 7-8 दिन तक, क्योंकि बाहर जा करके इनका जो मूड होता है, इनके जो ब्रेन होते हैं, आंखें वगैरह, वो सब अलग हो जाती है, इनके जो बोलने की स्टाइल वो बदल जाती है। तो इनको यहाँ पे वास्तव में आ करके थोड़ा सा एक निगरानी पे ये ज़रूर होना चाहिए, ताकि इनका भारतीय कल्चर में आके भारतीयता को उसका विचार हो। आपको अफसोस की बात बताना है कि यही लोग पहले जब कोई भारतीय जाता था तो बहुत बड़े व्यक्ति हिंदुस्तान से इन्होंने 2-4 लोगों को कहा था इंदिरा इज इंडिया, ये याद रखना, इंडिया इज इंदिरा। वहाँ पे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा जाता था। इनके जितने अध्यक्ष थे सब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा भी रहा इंदिरा इज इंडिया, देवकांत बरुआ भी, तमाम लोग इनको इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते। आज ये पोजीशन की ये भारत की बदनामी कराना जो बेहद गलत है। मैं अजय पत्रकार।